सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आज का जो मेरा टॉपिक है या शिक्षा है वो दशवांश के ऊपर है कि दशवांश जो है वो प्रत्येक मनुष्य को देना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में 3 तरह के दशवांश लिए जाते थे। पहला दशवांश लेवियों के लिए, जो कि गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय 21 में लिखा हुआ है। दूसरा जो दशवांश लिया जाता था वो फेस्टिवल के समय में लिया जाता था, जो कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 25 से 27 में लिखा हुआ है। तीसरा दशवांश जो कि विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, परदेशियों के लिए लिया जाता था, और वो जो है व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय 28 और 29 पद में लिखा हुआ है। खास तौर पे इस तीसरे वाले के बारे में पास्टर्स लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि विधवाओं के लिए भी, अनाथों के लिए भी और परदेशियों के लिए भी दशवांश इकट्ठा किया जाता था। मूसा के नियम से पहले अब्राहम ने दशवांश दिया। जब लोग लूत को बंधुआई में ले गए और जब अब्राहम लूत को लेकर के और बहुत सी संपत्ति के साथ वहां से वापस आया, तो उसने अपनी संपत्ति का जो भी वहां से उसको मिली थी उसका दशवांश जो है उसने दिया। यहां पे लिखा हुआ है जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति 14:20 में लिखा हुआ है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब का दशवांश दिया, जो कि शालेम का राजा मल्कीसिदक था। ये शालेम के राजा मल्कीसिदक जो है ये प्रभु यीशु मसीह हैं। उसके बाद बाइबल बताती है कि लेवियों को जो दशवांश मिलता था उनको दशवांश का दशवांश देना पड़ता था। जैसे आज हम पास्टर्स लोग हैं या सेवा करते हैं, तो हमें भी जो पैसा मिलता है उसका जो मिलता है उसका दशवांश हमें देना बहुत जरूरी है। गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 26 पद में इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि दशवांश का दशवांश देना जो है वो बहुत जरूरी है। मलाकी की पुस्तक में उसका 3 अध्याय और उसके 8, 9 और 10 पद में यहां पे लिखा हुआ है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुम्हें लूटा है, दशवांश और उठाने की भेंटों में। यहां थोड़ा परमेश्वर का जो वचन है थोड़ा हार्श है, कठोर है। यहां पे बोल रहा है कि हमें वो बता रहा है जो दशवांश नहीं देते हैं वो धोखेबाज हैं और लुटेरे हैं। और जो आगे को वहां पे लिखा हुआ है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, और क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जाति ही ऐसा करती है। आगे को लिखा हुआ है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। जब मैं नौकरी करता था, शादी से पहले और शादी के बाद, तो शादी से पहले मैं दशवांश दिया करता था और शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी दशवांश दिया करते थे। कुछ समय हमने दशवांश को देना बंद कर दिया। बाद में हमने दोनों ने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दशवांश जो है देना बंद नहीं करेंगे, और हम लोग आज तक दशवांश देते आए हैं। अपरंपार आशीषें आज मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपरंपार आशीषें दी हैं। किसी चीज की कमी नहीं है। जो खाना चाहते हैं खा लेते हैं, जो पहनना चाहते हैं पहन लेते हैं, और अच्छे घरों में रहते हैं। बहुत जरूरी है कि हमें इस दशवांश को देना।
जब हमारे सामने भेंट की थैली आती है, चर्च में हम जाते हैं, हमारे आगे भेंट की थैली आती है, तो बहुत से लोग आज भी 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया डाल रहे हैं। बाइबल बताती है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। 1, 5 और 10, 20 की भी आशीष है। ये नहीं कि उसको आशीष नहीं मिलेगी, आशीष तो मिलेगी, मगर जब थोड़ा बोएगा तो थोड़ी आशीष मिलेगी। हम लोग जो हैं ब्रांडेड क्लोथ पहनते हैं, हर चीज ब्रांडेड पहनते हैं, हमारे पास कार है, हमारे पास अच्छा घर है, तो जब हम कलीसिया में जाते हैं तो हम 100 रुपए से कम ना डालें। नए नियम में इब्रानियों उसका 7 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम की ही देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशवांश लें। और उसके बाद इब्रानियों 7 और उसके 8 पद में लिखा हुआ है, और यहां तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं। मरणहार मनुष्य कौन है? हम और आप। और पर वो वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है, जो सही में दशवांश देता है कि वह जीवित है। बाइबल बताती है आज जब हम दशवांश देते हैं, तो हमारे स्वर्ग में जो है वो लिख जाता है, और उसकी आशीषें हमें स्वर्ग से आती हैं। मत्ती 23 और 23 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातें अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। बहुत ही जो है ये सब चीजें जो हैं बहुत ही जरूरी हैं कि हमें अपने जीवन में ये सब बातें को करना बहुत जरूरी है। एक दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रभु यीशु मसीह लूका और उसके 18 अध्याय और उसके 10 से 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और मैं अपनी कमाई का दशवांश भी देता हूं। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 14वें पद में कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा और छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। दशवांश और भेंटें देने की तरीके होते हैं। अगर आप मैं इस चुंगी देने वाले के समान दशवांश और भेंटें दूंगा तो वो स्वर्ग में स्वीकार्य नहीं होंगी। दूसरा करंथियों उसका 8 अध्याय और उसके 7, 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक जन मन में ठाने वैसा ही दान करे, और ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम करता है। 9 और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, परंतु ये बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये बहुत
जरूरी बातें हैं जो हमें सीखनी होगी। और अगर हम इन बातों को नहीं सीखेंगे, अगर हम इन बातों को नहीं सीखेंगे, इन बातों पे नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर जो है, उसका जो वचन है जो हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे बातचीत करता है। और प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसके 35 पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें सब कुछ कर दिखाया, और इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बात स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। हमेशा प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि लेने से जो है देना जो है वो धर्म अच्छा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब जिस जमाने में अंग्रेज लोग थे, उन्होंने मसीही लोगों को देना नहीं सिखाया, लेना सिखाया। इसलिए आजकल बहुत से ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो लेने के लिए तो तैयार हैं, मगर देने के लिए वो तैयार नहीं हैं। लूका की इंजील और उसका 6 अध्याय और उसका 38 पद, लूका की इंजील उसका 6 अध्याय और उसका 38 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हम ये बिल्कुल ध्यान कर लें कि जिस नाप से हम डाल रहे हैं प्रभु के लिए, उसी नाप में हमें मिलेगा। और प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसके 35 पद में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, और इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना है अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। प्रिय भाई बहनों, आज वो समय आ गया है कि हमें सुसमाचार के लिए जरूर अपने धन को देना है, क्योंकि बहुत कमी है। सुसमाचार को फैलाना है, उसके लिए धन को देना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और आने वाले समय में हम सब दशवांश को देने वाले बन जाएं। आमीन।